हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। क्लास शुरू से करने से पहले हम बता दें कि आपके स्क्रीन पे जानकारी मिल रही होगी कि अगर किसी को पेड कोर्स चाहिए, पेड कोर्स इसका डेमो तो खैर फ्री है, तो आई सजेस्ट कि आप डेमो देखें। तो डेमो देखिए, लेकर के डेमो देखिए, और अगर उसमें भी पसंद आता है और उसमें कुछ डाउट आता है तो आई एम अवेलेबल है, उसको जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। और पेड कोर्स का डिटेल जो है आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, उसको देखिए। इसके पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोग पढ़ रहे थे कि कितने तरह के लोड आते हैं और उसको जो है, जो लोड लगता है उसको हम लोग टैकल कैसे करते हैं। ठीक है, आज जो हम लोग दो तरह के लोड पढ़ चुके थे, किस किस तरह का लोड पढ़ चुके थे हम देख लेते हैं। देखो, एक लोड हमने पढ़ चुका था, एक लोड हमने पढ़ा था कि जो स्ट्रेस आएगा दोनों तरफ से, ये ब्लॉक है अगर इस तरफ भी फ्री इस तरफ भी फ्री, एक पढ़ा था हम लोगों ने कि एक तरफ तो फिक्स है दूसरी तरफ फ्री है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि दोनों तरफ फिक्स हो तो क्या करते हैं। ठीक है, और फिर क्या पढ़ेंगे, दोनों तरफ फिक्स हो तो क्या पढ़ते हैं, कैसे करते हैं, देख लेंगे कि कैसे करते हैं। इसको देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो, वन एंड फिक्स, क्या, वन एंड फिक्स, वन एंड फिक्स, एक एंड फिक्स हो तो उसको कैसे टैकल करेंगे, तो कुछ ऐसे टैकल करेंगे, देख लेते हैं। एक तरफ से ओ वन एंड फिक्स, वन एंड फिक्स तो पढ़ चुके थे, सॉरी बोथ एंड फिक्स, बोथ एंड फिक्स हम लोगों को पढ़ना था। अभी बोथ एंड फिक्स है तो उसको कैसे टैकल करेंगे, उसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे वो देखना था। देखिए, ये अगर हमारे पास एक बॉडी है और यहाँ पर इसको जो है मुझे दूसरे स्केच पेन से बनाने दीजिए ताकि दिखे। क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे बना लेते हैं बोथ हैंड फिक्स, दोनों तरफ फिक्स है और एक तरफ मान लेते हैं हम, एक तरफ 5 न्यूटन 10 न्यूटन कितने भी तरह का फोर्स हम मान लेते हैं। ये हमारे पास ब्लॉक की दिया है, सपोज करिए, और इसका हम लोगों को क्या करना है, इसको हम लोगों को क्या करना है, इसका एफबीडी बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। कैसे टैकल करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम बनाते वक्त हम सेम टू सेम वही करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जब एक एंड फिक्स हो तो फिक्स वाले पार्ट को हटा करके रिएक्शन लगा देते हैं, हम वही करने वाले हैं, इस तरफ हटा करके। अब इसमें देखिए थोड़ा सा इसमें कॉमन सेंस लगाना पड़ता है, वो ये कॉमन सेंस है, इधर देखिए 10 किलो न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है। अब इधर से ये इधर तो जाएगा नहीं, इस तरफ तो जाएगा नहीं, तो इस तरफ अगर नहीं जाएगा तो ये पार्ट 1 अगर है, दिस वन पार्ट 1 अगर ब्लॉक है, ये नंबर 2 ब्लॉक है, तो ये जो नंबर 1 ब्लॉक है इसको मैं इधर धक्का दे रहा हूँ, और इधर अगर धक्का दे रहा हूँ तो इधर इस यहां से तो इधर जाएगा नहीं, तो इसका मतलब इधर से मैं कंप्रेस कर रहा हूँ, इधर से नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये भी कंप्रेशन दे रहा है, तो इस तरफ जो है कंप्रेशन लगेगा और इस रिएक्शन को मैं R1 लिख देता हूँ। ठीक है, दूसरी बात, अब इस पॉइंट पर मैं इस तरफ फोर्स लगा रहा हूं, और ये पॉइंट जो है इसको इधर जाने नहीं दे रहा है, खींच के रखे हुए, इसका मतलब इधर खींच रहा है। मैं इसको इस पॉइंट से इधर खींच रहा हूं, ये भी इसको इधर खींच रहा है, तभी यहां पर रुका हुआ है, वरना उधर चला जाता। तो इसका मतलब इस पॉइंट पर टेंशन लग रहा है, इसको मैं R2 कहता हूं। ठीक है, ये अपने को मानना पड़ता है। वन एंड फिक्स पर भी मैंने बताया था कि वन एंड, एक एंड अगर फिक्स हो तो आप क्या कीजिए, हटा करके रिएक्शन लगा दीजिए, बस। ठीक है, न्यूमेरिकल में देखेंगे कि इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं। फिलहाल देखिए, तो इसका मैं बना रहा हूं फ्री बॉडी डायग्राम। दिस इज नंबर 1 ब्लॉक, दिस इज नंबर 2 ब्लॉक। ये अगर R1 है, ध्यान दीजिएगा, ये अगर R1 है तो इस पे कंप्रेशन फोर्स R1 लगेगा, जाहिर सी बात है ये लगेगा। ये हो गया, हम लोगों ने इसको पढ़ा था, नहीं पढ़े हैं तो पिछले वाले वीडियो को जाकर के पहले देखिए, उसके बाद यहाँ पर आइए। ठीक है, ये 1 वाला बैलेंस हो गया, ये यही वाला पॉइंट है, ये वही वाला पॉइंट है, तो यहाँ वाले पॉइंट पे तो अपने को कितना चाहिए, 10 न्यूटन चाहिए, वो भी किधर, इधर चाहिए। ठीक है, R1 तो चाहिए नहीं, तो R1 किस तरफ लगा है, इधर लगा है, तो इसके जस्ट उल्टा यहाँ फोर्स लगा दीजिए, पहले R1 लगा दिया,
अब 10 न्यूटन किधर है, इधर है, तो इधर ही 10 न्यूटन लगा दीजिए। ये R1 जस्ट इसके जैसे ही मैंने उल्टा लगाया, तो ये जो R1 था, R1 इधर, R1 इधर, कट के 0 हो गया। अब ये R1 0 हो गया है। अब फिर 10 न्यूटन किधर चाहिए, इधर, तो इसीलिए मैंने इधर 10 न्यूटन लगा दिया। और 10 न्यूटन जब मैं इधर लगाया, तो यहां पर भी मुझे लगाना पड़ेगा। देखिए नंबर 2 ब्लॉक पे ये वाला ब्लॉक ये बैलेंस हो चुका है, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट। अब नंबर 2 ब्लॉक की बात करते हैं, तो नंबर 2 ब्लॉक में दो फोर्स लगे हुए हैं, एक लगा हुआ है 10 न्यूटन, एक लगा हुआ है R1। ठीक है, तो अगर मैं 10 न्यूटन को पहले लिखता हूं और R1 को बाद में लिखता हूं, तो दोनों का अपोजिट फोर्स है, अपोजिट डायरेक्शन है फोर्स का, तो बीच में माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर 10 को मैंने पहले लिखा है तो 10 वाला डायरेक्शन लूंगा, और अगर R1 को पहले लिखा है तो R1 वाला डायरेक्शन। ठीक है, तो फिर से अगर एक डायग्राम बनाएंगे, तो दूसरा नंबर ब्लॉक, पहला नंबर ब्लॉक तो ये रहा, बैलेंस हो चुका, इधर R1 और इधर R1। दूसरा नंबर ब्लॉक 10 माइनस R1, तो इधर भी कितना लगेगा, 10 माइनस R1। 10 माइनस R1 यानी R2 जो आया वो आया 10 माइनस R1, 10 माइनस R1। ये है बोथ एंड फिक्स, दोनों तरफ अगर फिक्स रहे तो हम ऐसे इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब चलिए, ये तीसरा नंबर था, तीसरा नंबर टाइप था, जैसे कि हम लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब एक और है जो हमारे सिलेबस में नहीं है, मैं नाम बता देता हूँ और आगे निकलते हैं। एक और है, चलिए एक और है जिसका मैं नाम बता देता हूँ और निकलते हैं आगे। चौथा है कि अगर इस तरह का वो होगा, अगर ये देखिए ब्लॉक लगे हुए हैं, यहां अगर फोर्स लग जाए, अगर लाइन ऑफ एक्शन पर बॉडी नहीं आए, ये पहला ब्लॉक हो गया, ये दूसरा ब्लॉक हो गया, ये तीसरा ब्लॉक हो गया। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएं, पहले तो मैं बॉडी बना देता हूँ, उसके बाद देखते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएं, सिर्फ बता देता हूँ, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, सिर्फ बता देते हैं, थोड़ा अक्षर नॉलेज के लिए। यहाँ पर अगर फोर्स लगेगा, यहाँ मान लीजिए पी फोर्स है, यहाँ पी फोर्स है, यहाँ पी फोर्स है, तो इधर भी पी लगना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन अगर यहाँ पी है तो हम कहाँ लगाए, यहाँ पर उल्टे डायरेक्शन में पी नहीं, लाइन ऑफ एक्शन बिल्कुल सेम रहता है, यहां पर लगेगा, भले यहां पर बॉडी हो चाहे नहीं हो, इधर पी लगेगा तो यहां भी पी लगना चाहिए। अब वो बाद में हम लोग देखेंगे कि इसको यहां से यहां तक कैसे लगाते हैं। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, बताइए, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या कहते हैं बताइएगा, क्योंकि 10th क्लास 11th क्लास 12th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है। तो बहरहाल देखिएगा, तो ये इस तरह से ये बनेगा। लाइन ऑफ एक्शन बिल्कुल नहीं बदलता है, लाइन ऑफ एक्शन सेम रहेगा, ये लाइन ऑफ एक्शन है, ये लाइन ऑफ एक्शन है, बिल्कुल नहीं बदलेगा। ये नहीं होएगा कि पी यहाँ का यहाँ आ जाए, नहीं। ठीक है, अगर लाना है तो कैसे करेंगे वो हम लोग देखेंगे। तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने बता दिया। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ थ्योरी देखी थी कि कैसे कैसे किया जाता है, अभी एक क्वेश्चन करने वाले हैं। एंड यू विल बी सरप्राइज कि यार ऐसा क्वेश्चन बन रहा है। जो लगातार आप लेक्चर देख रहे होंगे, जो भी लगातार लेक्चर देख रहा होगा और सिंसियरली देख रहा होगा, उससे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ है, here is the question, here is the question। क्वेश्चन दिया हुआ है, पिछली क्लास का अगर लेक्चर नहीं देखा है तो पहले जाइए देखिए, उसके बाद ये क्वेश्चन बनाइएगा, वरना फिर कंफ्यूजन होएगा, नहीं बनेगा। इधर से लगाया हुआ है 21 न्यूटन किलो न्यूटन, 21 किलो न्यूटन, यहाँ पर लगाया हुआ है 49 किलो न्यूटन, 49 किलो न्यूटन। फिर यहाँ पर एक ब्लॉक है, यहाँ पर है 35 किलो न्यूटन, और फिर यहाँ पर कितना है 63 किलो न्यूटन। अब देखिए ध्यान से देखिए,
ऐसा है। तो अगर हम आपने पिछले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो बार बोल रहा हूँ, पहले जाकर वहां देख लीजिए। अगर आपने देखा है तो इसमें ये पहला टाइप है। पहला टाइप क्या कहता था, दोनों तरफ फ्री हो, ठीक है। दूसरा कहता था एक तरफ फिक्स हो, तीसरा कहता है दोनों तरफ फिक्स हो। तो पहला टाइप हम लोगों ने पढ़ा था दोनों तरफ फ्री हो। तो जिधर से मन करे उधर से हम लोग शुरू हो सकते हैं। पहले हम ब्लॉक बना देते हैं, इस वाले ब्लॉक को 1 कह लीजिए, इसको 2 कह लीजिए, इसको 3 कह लीजिए, ठीक है। तो ये वाला, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में बीच वाले का एरिया दिया हुआ है 700 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और देखते हैं क्या पूछा है। ABCD 4 ऑप्शन है, ABCD 4 ऑप्शन है, और 4 ऑप्शन में दिया हुआ है 40 मेगा पास्कल टेंसाइल स्ट्रेस के साथ दिया हुआ है, ठीक है, टेंसाइल कंप्रेशन के साथ। मान लीजिए ये टेंसाइल 20-40 मेगा पास्कल, इसको कंप्रेसिव क्या देते हैं, ठीक है। और सी में मान लीजिए 50 मेगा पास्कल टेंसाइल, और डी में 50 मेगा पास्कल कंप्रेसिव, ठीक है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, चारों में से एक कोई आंसर होएगा, ठीक है। आगे बढ़ते देखते हैं कैसे हमारा क्वेश्चन सॉल्व होएगा। मैंने बताया था पहले कि क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में पहले अपने को FBD चाहिए होता है। सबसे पहली फुर्सत में FBD निकालिए, सबसे पहली फुर्सत में FBD निकालिए। FBD निकालिएगा, सॉरी ये मिलीमीटर स्क्वायर में दिया है, मिलीमीटर स्क्वायर में। तो FBD निकालिएगा तो ये पहला ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है, और ये तीसरा ब्लॉक है, ये तीसरा ब्लॉक है। अब ये 3 ब्लॉक्स हैं, अब ध्यान से इधर से शुरू होते हैं हम लोग। 21 किलो न्यूटन यहां लग रहा है कंप्रेशन, कंप्रेशन लग रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, पहला वाले ब्लॉक हम इधर से शुरू होते हैं, पहला वाले ब्लॉक इधर अगर 21 है तो इधर भी 21 होना चाहिए, तभी हो जाएगा बैलेंस। 21 किलो न्यूटन लगा दिया मैंने, 21 किलो न्यूटन। अब फिर क्या करूं, तो फिर इस पॉइंट पे देखिए आप, इस पॉइंट पे कितना न्यूटन चाहिए, फोर्स कितना किलो न्यूटन, 49 यानी 49 किलो न्यूटन चाहिए। 49 किलो न्यूटन यानी 49 किलो न्यूटन चाहिए। किस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में ये 21 लगा हुआ है, ठीक है। तो ये पहला वाला जो ब्लॉक है वो तो हमारा बैलेंस हो चुका, इसको तो छेड़ नहीं सकते। हम इस वाले पॉइंट को ही देख सकते हैं, या तो यहाँ फोर्स लगाएंगे या तो यहाँ, तो यहाँ तो लगा नहीं सकते क्योंकि पहला ब्लॉक फिर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हम यहीं पर फोर्स लगा सकते हैं। तो 21 अगर लगा चुके हैं तो और कितना बचा, देखिए ध्यान से, और कितना बचा, तो 21 अगर लगा चुके हैं तो यहाँ पे बचा 28 किलो न्यूटन। अगर 28 किलो न्यूटन दूसरे नंबर ब्लॉक के एक सिरे पर लगा है तो यहाँ भी लगना चाहिए 28 किलो न्यूटन। चलिए बहुत बेहतर, 28 किलो न्यूटन लग गया। अब आते हैं, दूसरा ब्लॉक भी हो चुका हमारा बैलेंस। अब आते हैं तीसरे ब्लॉक पर। तीसरे ब्लॉक में हम लोग देखते हैं, तीसरे ब्लॉक में क्या है, देखिए ध्यान से। पहले तीसरे ब्लॉक से पहले वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पर कितना चाहिए, 35 किलो न्यूटन। 35 किलो न्यूटन चाहिए, किस डायरेक्शन में, उल्टे डायरेक्शन में चाहिए। लेकिन हमने इस डायरेक्शन में चाहिए, और इस डायरेक्शन में ऑलरेडी 28 लग चुका है, हमें चाहिए इस डायरेक्शन में। तो अगर इस डायरेक्शन में, अगर ये 28 इधर होता तो 7 और लगा देते, 28 जा ही रहा था, 7 और देते। जैसे इसमें 49 चाहिए था लेकिन इसी डायरेक्शन में, और इसी डायरेक्शन में 21 लगा हुआ था। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि 28 और इधर लगा दिए। लेकिन यहाँ पर इस पॉइंट पर 35 किलो न्यूटन चाहिए, लेकिन उल्टा डायरेक्शन में। तो पहले 28 को तो हटाना पड़ेगा ना। तो एक काम करिए ना, सबसे सिंपल बता रहा हूँ, 28 को पहले 0 कर दीजिए, जैसे अभी किया था पीछे वाले केस में। तो 28 को 0 करने के लिए जिस डायरेक्शन में आया हुआ है उसी डायरेक्शन में 28 अगर लगा दें तो 0 हो जाएगा। अभी 0 हो गया, अभी कोई फोर्स नहीं है, अभी इस पॉइंट पर कोई फोर्स नहीं है। अब कितना चाहिए, 35 चाहिए, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो उसी डायरेक्शन में फिर 35 लगा दो, ना हो गया है ना। दोनों मिलकर के कितना हो गया, दोनों मिलकर के क्या 63 हो गया। 5 8 8 और 5 13 13, और 3 2 5 और 1 6, 63 किस डायरेक्शन में, दोनों का सेम डायरेक्शन है इधर। तो इधर 63 हो गया, तो इधर भी कितना हो जाएगा 63, है ना। बन गया, लीजिए पहला नंबर ब्लॉक 21 किलो न्यूटन, 21 किलो न्यूटन,
दूसरा नंबर ब्लॉक 28 किलो न्यूटन, 28 किलो न्यूटन। और तीसरा नंबर ब्लॉक 63 किलो न्यूटन और 63 किलो न्यूटन। लीजिए बन गया। बीच वाले को मैं मिटा देता हूं, बीच वाले में बनाना है। तो लीजिए बन गया। अब इसको देखते हैं, इसको देखते हैं क्या पूछा गया था। बीच वाला जो ये दिया हुआ है ना एरिया, उस पे स्ट्रेस पूछा हुआ है। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू व्हाट? स्ट्रेस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये दिया हुआ है क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दिया है, 700 मिलीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। और इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स बीच वाले ब्लॉक पे कितना आ रहा है, ये देखिए 28 किलो न्यूटन आया। 28 किलो न्यूटन, किलो को हम 10 के पावर 3 रख के न्यूटन में बदल लेंगे। और ये 700 मिलीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, मिलीमीटर स्क्वायर। तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, तो 1 जीरो बचा, ऊपर क्या बचा 10, ऊपर बचा 10 और 7 से 28 कटा तो 4 बचा, है ना। तो कितना हुआ, 4 और 10 40, मल्टीप्लाई होके 40 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अब एक बात बताइए, यूनिट में हम लोगों ने पढ़ा था ये किसके बराबर होता है, याद कीजिए याद कीजिए, ये किसके बराबर होता है, मेगा पास्कल के। बिल्कुल सही, मेगा पास्कल के। और ये 40 मेगा पास्कल तो आया। अब ऑप्शन पे चलते हैं। 40 मेगा पास्कल तो यहां भी है जो कि कह रहा है टेंसाइल, 40 मेगा पास्कल यहां भी है जो कि कह रहा है कंप्रेसिव। ये दोनों तो नहीं होएगा, ये हमने एलिमिनेट कर दिया। अब इनका क्या मतलब है, इनका क्या मतलब है, तो सीधी बात है, अगर फोर्स टेंसाइल लग रहा है तो स्ट्रेस भी टेंसाइल स्ट्रेस होएगा, अगर फोर्स कंप्रेसिव लग रहा है तो स्ट्रेस भी कंप्रेसिव स्ट्रेस होएगा। ठीक है, तो इस पे देखिए दूसरे नंबर ब्लॉक पे फोर्स कैसा लग रहा है, टेंसाइल, खिंचाव, खिंचाव लग रहा है ना, तो टेंसाइल, तो टेंसाइल लग रहा है, इसका मतलब ए नंबर ऑप्शन विल बी और राइट ऑप्शन। बस बात खत्म। और ये मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो गेट 12 का है, मतलब गेट 2012 का है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग, टेस्ट ऑफ इंजीनियरिंग 2012 का क्वेश्चन है। मजा आया। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आरजीपीवी में पूछे हुए हैं। आरजीपीवी मैं बता दूं मैं तुम्हें कि 2010 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऐसे ही 3 ब्लॉक दिए हुए हैं, अलग अलग फोर्स है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है। और आरजीपीवी जून 2010 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, आरजीपीवी जून 2010 में एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है, सेम टू सेम ऐसे ही फोर्स लगा हुआ है, बस अलग अलग फोर्स। आरजीपीवी ये कब का है, इसका पता नहीं चल रहा है ये कब का है, बट ये है, क्वेश्चन में है। एक और क्वेश्चन है आरजीपीवी जून 2011 का है। और एक और क्वेश्चन है आरजीपीवी जून 2013, आरजीपीवी जून 2010, आरजीपीवी जून 2015। इतने सारे क्वेश्चन हैं, 2012, 2013, देख लीजिए इतने सारे क्वेश्चन हैं। मेरे हाथ में क्वेश्चन बैंक है आरजीपीवी का, इतने सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, आप बनाइए, अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप पूछिए। आपको मैंने नंबर दे रखा है पहले ही। और एक बात और कि किसी को अगर पेड कोर्स चाहिए तो वो आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं।